स्टडीज फिर से रोबो स्टडीज में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं। आप सभी न्यूमेरिकल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये जो आपका वीडियो होगा, इसका ऑब्जेक्टिव है आपको डिस्क्राइबिंग मोशन या मोशन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स के जितने भी फार्मूला आते हैं उससे मैं आपको मास्टर कर दूं। ठीक है, तो अगले 10 मिनट में हम सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, सारे फार्मूला करने वाले हैं जो आपके न्यूमेरिकल में आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी लेसन। ओके, सो सबसे पहला इसमें फार्मूला आता है इस चैप्टर में। वैसे तो आपको मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर पढ़ा दिया है, लेकिन फार्मूला मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, आपके अलग से डिमांड थी। तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्टेंस क्या बताया था हमने? डिस्टेंस इज दी टोटल पाथ कवर्ड, राइट। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपको जितने भी आपने जहां से जर्नी स्टार्ट की है, राइट, आप जहां जहां गए हो और जहां पर ये आपने खत्म की है उसको जोड़ दो तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो मान लीजिए आप ए से जर्नी स्टार्ट किए हैं, आप बी में गए, बी से आप सी में गए और सी से वापस आप डी में चले गए, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ, राइट, टोटल पाथ कवर्ड, यही बताया ना आपको मैंने, राइट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ कवर्ड इज इक्वल टू 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। तो 3, 5, 8 and 4, 12 kilometer, right? Okay. Now next is your displacement. So what is displacement? Displacement का फार्मूला है कि it is distance between initial position and final position. तो आप सीधा फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को ये कर लो, माइनस कर दो। तो इसी एग्जांपल मान लीजिए ए से बी जर्नी स्टार्ट करता है जिसकी डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, राइट, और बी से और उसकी जर्नी खत्म होती है ए से बी और बी से सी जाता है, और तो उसकी जो डिस्टेंस होगी ये वाली जो होगी ना, जिसको जिगजैग किया है, ठीक है ना, इसको हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो मान लीजिए ये 5 किलोमीटर है, तो आप देखेंगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 किलोमीटर, राइट, है ना। मान लीजिए ऐसे ट्रायंगल होता, फॉर एग्जांपल ऐसे ये ट्रायंगल होता और ये एक जर्नी स्टार्ट कर रहा है ए से इसने ओ गया, ओ से बी गया, और ये 4 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। तो इस केस में आप इसको ऐसे निकाल सकते थे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो जाता 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5, राइट, 5 किलोमीटर। तो आपने देखा फ्रेंड कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई चक्कर नहीं है, राइट। तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर एंड डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल। मैं आपको थोड़ा इसके यूनिट भी बताता चलूं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर से मेजर करते हैं। ओके, लेट्स गो टू द स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो स्पीड एंड एवरेज स्पीड एक ही चीज है। तो अपनी जो 2026 में किताब है जिसमें हर जगह स्पीड लिखा गया, एवरेज स्पीड लिखा गया है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, एंड वेलोसिटी, ठीक है। और तो इसको लिखते हैं v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, या कहीं कहीं आप d भी लिख सकते हैं, कहीं लिखता है, बट s लिखना चाहिए, s अपॉन d, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। ये एक फार्मूला होता है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है a से b में गया, b से c में गया, तो अगर हमको स्पीड निकालना है A टू B, तो क्या होगा? डिस्टेंस कितना हो गया? 3 मीटर अपॉन इसकी टाइम कितना लगाया इसने? 3 सेकंड लगाया, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो होगा 1 मीटर पर सेकंड, सर। तो इसका स्पीड हो जाएगा। और मान लीजिए तो ये हो गया आपका स्पीड 1 मीटर, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। यही अगर एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा तो जितने भी उसने मल्टीपल पॉइंट्स को कवर किए हैं ड्यूरिंग जर्नी, सबको आपको करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस, या टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 + 3 6 प्लस 5 मीटर, राइट। तो टोटल डिस्टेंस अगर इसकी बोलेंगे A टू B टू C, तो A टू B इज इक्वल टू 3 मीटर प्लस B टू C हो गया आपका 4 मीटर एंड C टू A हो गया आपका 5 मीटर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया? 3 + 2 + 5 3 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3 and 4 7 and 5 12 मीटर अपॉन
6 and 2 8 मीटर सेकेंड, राइट। तो ये हो जाएगा आपका अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 8 1 जा 8 और बच जाएगा 8 4 जा तो 1.4 मीटर पर सेकेंड, फाइन। तो ये हो गया आपका स्पीड एंड एवरेज स्पीड। नाउ सिमिलरली वेलोसिटी स्पीड एक ही चीज़ है, लेकिन स्पीड में हम डिस्टेंस लेते हैं और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही डायरेक्शन होता है। तो बाद बाकी सारा कैलकुलेशन सेम होगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो एस वेलोसिटी इज इक्वल टू डेरिवेशन सेम है, बट ओनली फिजिक्स में जब इसको हम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस विद डायरेक्शन, राइट। ये याद आपको रखना चाहिए। और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, v माइनस यू, यानी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। बाद बाकी सारे कैलकुलेशन, सारे फार्मूला, सारी यूनिट वेलोसिटी और स्पीड के केस में सेम होते हैं। लेट्स गो टू द एक्सेलरेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज योर चेंज इन वेलोसिटी। तो मान लीजिए यहाँ पर u 0 था और इसने 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी मान लो हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 0 से 10 हुआ है इसी को बोलेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी किसके टर्म में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी इज चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस यू अपॉन टी। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? न्यूमेरिकल में डालेंगे तो इट इज 10 माइनस 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10। तो 10 माइनस 0 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 5 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है, राइट। लेकिन अगर ये एवरेज एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा तो इसको हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये बिल्कुल सेम है ना। केवल टाइम यहाँ बोलते हैं t2 माइनस t1। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। मान लीजिए एक कंडीशन ले लेते हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी इसकी मान लीजिए u यहाँ थी से 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर ही हो गई आपकी आगे b में 15 मीटर पर सेकेंड, और इसको लगा 3 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ही फार्मूला के हिसाब से v2 माइनस v1, राइट। इसको मैं थोड़ा से साफ लिख दूं ताकि फिर आपको सुविधा हो समझने में। तो यहाँ पर फार्मूला में क्या था हमने बताया था आपको, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। तो ये कितना हो गया? v हो गया आपका 15, है ना, फाइनल, और इनिशियल है 5, राइट। इनिशियल 5 है, फाइनल 15 है, अपॉन t2 माइनस t1। मान लीजिए यहाँ था 0, यहाँ 0 था, यहाँ पहुँचते पहुँचते उसको 3 सेकेंड हो गए, तो 3 माइनस 0 विच इक्वल टू 5 माइनस 15 माइनस 5 इज 10 अपॉन 3 विच इज से 3.33 चलता रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइन। तो यहाँ पर क्या होता है फार्मूला? v माइनस यू अपॉन टी। तो चेंज इन वेलोसिटी एंड v माइनस यू इज ऑलमोस्ट सेम, ओके, फाइन। होप अभी आपको समझ में आया होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ फार्मूला हमारे यहाँ पर ही। एक को बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जहाँ पर ही s जो है s इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v इज योर फाइनल वेलोसिटी, एंड a इज योर एक्सेलरेशन, एंड t इज योर टाइम। नाउ व्हेन टू यूज, यहाँ पर ही जब v निकालना हो, मतलब जब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना हो, तब आप ये फार्मूला यूज कीजिए। क्या कीजिए? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। जब आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो, है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, तो आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो और आप फार्मूला यूज करो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ अगर आपको तीसरा चीज निकालना है, थर्ड क्या निकालना है? थर्ड आपको निकालना वेलोसिटी, बट आपको टाइम का नहीं पता। आपको क्या क्या पता है? आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, और आपको डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट। तो आप यूज करो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये 3 जो फार्मूला है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा न्यूमेरिकल यहीं से ही आएगा एग्जाम में, फाइन, ओके। नाउ यही जो मोशन वाला है
ये थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके केस में अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो आप उसको नीचे से ऊपर थ्रो करते हो, है ना, या ऊपर से नीचे वो गिरता है एक स्टोन, तो उस केस में बेसिकली जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है या नीचे से ऊपर जाता है तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है, राइट। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। बट क्लास 9 में आप कहीं कहीं 10 भी यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है 9.8 10, तो आप 9.8 ही यूज कीजिए, 10 मत करें, हो सकता है आपका नंबर कट जाए। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे एक ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आ रहा है, जब आप, तो ये क्या है, यहाँ डिस्टेंस को हम बोलते हैं हाइट, राइट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हाइट, क्योंकि कोई पर्टिकुलर हाइट तक हम उसको फेंकते हैं या हाइट से वो नीचे आता है, राइट। और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है जी, राइट, क्योंकि अंडर द ग्रेविटी जी ही नीचे आता है, और जो एस हो जाता है वो एच होता है। तो ये फार्मूला क्या चेंज हो जाता है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ओरिजिनली में क्या था, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, तो ये a हो गया g, राइट। सेकंड ये फार्मूला क्या था, s इजिकल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर s डिस्टेंस को आप h भी लिख सकते हो बहुत जगह में, और ये हो जाता है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो यहाँ पर हमने सारे a को हमने g पे कन्वर्ट कर दिया। अगर एग्जाम में हाइट बोलेगा तो हाइट को आप ऐसी ले लीजिए, ठीक है, ओके फाइन गाइस, लेट्स गो नाउ। बट कभी कभी एक ऐसा आ जाता है कि बोलता है स्पेशल फार्मूला एक है जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो एक पर्टिकुलर सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। तो इसको हम ऐसे निकाल देते हैं, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। मान लीजिए अगर बोलेगा कि ऑब्जेक्ट है जो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 0 थी, राइट। तो वो अगर इसी एक्सेलरेशन से चल रहा है कंटिन्यूअसली, तो 10 सेकंड के बाद में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या 3 सेकंड के बाद में कितना करेगा, तो आप सीधा निकाल दीजिए इसको। S10 इज इक्वल टू यू की जगह आपको 0 हो जाएगा, और ए की जगह हो जाएगा 2/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10-1, राइट। तो S10 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 जा 20 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 19, राइट। 19 मीटर ये कवर करेगा, फाइन, ओके गाइस। लेट्स कम्स टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूला अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन को। तो सर्कुलर मोशन क्या है, राइट। सर्कुलर मोशन या सर्कुलर स्पीड मतलब जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्किल में ट्रेवल कर रहा है ना, आपने पढ़ा होगा ना, जब एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एन इन अ सर्कुलर पाथ इन अ कांस्टेंट स्पीड इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में जब ये मूव कर रहा है तो इसका ये सेंटर होगा ओ, और मान लीजिए ये 2 पॉइंट ए एंड बी, तो ए इसको बोलते हैं रेडियस, और ए टू बी के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग डायमीटर। तो अगर हम बोलेंगे ए बी क्या है, ए बी हो गया डायमीटर, एंड ओ बी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस, है ना। तो अब यहाँ पर ही यहाँ स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, है ना, और डिस्टेंस बाई टाइम है फॉर द फुल सर्किल, है ना, फॉर फुल सर्किल, राइट, और हाफ सर्किल, फुल और हाफ सर्किल। तो यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया है, राइट, वापस यहीं आ गया, तो इसका स्पीड 0, इसका सरकमफ्रेंस, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू जो रेडियस होगा, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई, तो 2πr पाई अपॉन टी, ठीक है, फाइन। तो 2πr अपॉन टी ये निकाल लेना, है ना, डिस्टेंस भी इसको हम बोल सकते हैं, राइट, वेयर r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल एंड t इज इक्वल टू टाइम टेकन, ओके। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि यूनिट कन्वर्जन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट कन्वर्जन। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू योर 1000 मीटर, याद रखना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। सिमिलरली टाइम इज योर 1 आवर इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू
1 hour is equal to 60 minute, 1 minute is equal to 60 second and 1 hour is equal to 3600 second। ये कैसे होता है? 1 hour is equal to 60 into 60, राइट? तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड, फाइन। और जब आपको कन्वर्ट करना होगा तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मीटर टू किलोमीटर पर आवर में, तो उस क्वांटिटी को आप 18/5 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कैसे हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 20 इंटू 18/5, राइट। और इसको कैसे करेंगे, किलोमीटर से जब मीटर पर सेकेंड में तो 5/8, ये उल्टा हो जाएगा। जैसे 54 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम बोलेंगे 54 इंटू 5/18 विच इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। होप ये जो यूनिट वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये डिस्ट्रीब्यूट करें।